हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा चैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी लियोज यानी सिंह राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं लियोज आपका आगे आने वाला 10 दिन कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पे आई फील लाइक आप में से कुछ लोग लियोज ओवरबर्डन हैं अपने लाइफ के अदर एरियाज़ को लेकर, अदर फैक्टर्स को लेकर के विच डज नॉट इन्वॉल्व लव और रोमांस। यहाँ पे आप में से कुछ लोग काफ़ी ओवरली इंडल्ज हो सकते हैं अपने बिजनेस में, अपने काम में, मनी मेकिंग में, करियर में। वर्क फ्रॉम होम करना, घर पे आने के बाद भी काम करना और रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाना। कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन इस तरीके की है जहाँ पर आप करियर में इवॉल्व होना चाहते हैं। यू वांट टू फील सेटल्ड इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस। आप चाहते हो कि मेरे फिनेंसेस बिल्कुल उस तरीके से हो लाइफ में ताकि मुझे आगे फ्यूचर में कभी फिनेंसेस की चिंता करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपकी एनर्जीज उस तरीके से अपने काम में, अपने बिजनेस में इन्वेस्टेड लगती है फ़िलहाल। रिलेशनशिप माइट हैव टेकन अ बैक सीट जिसकी वजह से भी लियोज यहाँ पर रिलेशनशिप में अप एंड डाउन चल रहा होगा। बट कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग करियर को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हैं। आपका फोकस बहुत ज़्यादा ही करियर पर लेना रहना रहेगा और आप ऐसा चाहते हो कि रहे भी। राइट, थोड़ा सा आपका एटीट्यूड उस तरीके का चल रहा है फ़िलहाल। नाउ दिस इज़ अ रीडिंग फॉर द कमिंग 10 days, सो यू नो energies can change after 10 days, in the coming 10 days ऐसा भी होता है। इट्स नॉट बैड टू फोकस ऑन योर करियर लियोज, बट कहीं ना कहीं ओवर इंडल्जेंस किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है, इवन इन योर करियर एंड फिनेंसेस। राइट, कहीं ना कहीं यू ऑल्सो नीड टू रिलैक्स योर सेल्फ, पुट योर एनर्जीज इन अदर फैक्टर्स ऑफ योर लाइफ विच इंक्लूड्स योर रिलेशनशिप, है ना। बिकॉज आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं या कर सकते हैं इन द कमिंग 10 days, जब आप उनको टाइम नहीं देते हैं और बहुत ज़्यादा सिर्फ काम और बिजनेस का अगर आप सोचते हैं तो यहाँ पर उस तरीके की एनर्जीज रहेगी लियोज जहाँ पे आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को नेग्लेक्ट करोगे या कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पर उस एनर्जी को आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि नहीं कर पाओगे, क्योंकि इफ़ यू वॉचिंग दिस रीडिंग लियोज यू विल रियलाइज़ कि कहीं ना कहीं अपने पर्सन को भी टाइम देना ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पर वो कनेक्ट नहीं है, लव नहीं है, या फिर आप फ्यूचरिस्टिक नहीं सोचते हो इस रिलेशनशिप को लेकर, ऐसा नहीं है। राइट, आप में से कुछ लोगों ने शायद बिजनेस स्टार्ट किया होगा, होम बिजनेस कुछ स्टार्ट किया होगा। तो अगर ये स्टार्टिंग का स्टेज है आपके बिजनेस को लेकर के, तो ऑब्वियसली आप चाहते हो कि एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ चीज़ें आगे बढ़ें, विच इज़ वाई रिलेशनशिप माइट हैव टेकन अ बैक सीट। फॉर अदर्स ऑफ यू, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर अपना ख्याल रखना चाह रहे हो, कुछ कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी दिखता है। सम ऑफ यू रियली लाइक कुकिंग, है ना। कुकिंग, अपने घर को, किचन को बहुत मेंटेन करके रखना। जब आप कुक करते हो तो सारे इंग्रेडिएंट्स टेबल पे होना चाहिए। इस तरीके का भी दिखता है मुझे यहाँ पर। सम ऑफ यू आर लाइक रियली डिसिप्लिन्ड, सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू, बिकॉज समटाइम्स लियोज कैन बी लेजी, राइट। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। दिस डिसिप्लिन कैन बी योर पर्सन्स एनर्जीज और योर एनर्जी, राइट। येलो फ्लावर्स आप में से कुछ लोगों को बहुत पसंद है। येलो कलर इज कमिंग एज स्ट्रॉन्ग, सो ऑल ऑफ दीज आर द इंडिकेशन कि दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, है ना। यहाँ पर ऑपोजिंग फैक्टर में द एम्परर कार्ड इज़ योर, द डेथ कार्ड इज़ योर। कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो जाना, जब आप ओवर इंडल्जेंस में होते हो किसी भी चीज़ को लेकर, बी इट योर वर्क और बिजनेस, तो बहुत ज़्यादा दिमाग जब एक ही तरफ लगा होता है, तो कहीं ना कहीं जब दूसरे फैक्टर की बात आती है तो सडनली गुस्सा आता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड होते हो इन योर हेड, राइट। सो कोई भी स्मॉल, छोटी सी चीज़ भी होती है तो आपको बिल्कुल से ट्रिगर कर जाती है और आप गुस्सा कर जाते हो। सो दीज आर द फैक्टर्स जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं आपके लव लाइफ में। टेक दिस एज एन एडवाइस लियो, सो दैट आप गुस्सा नहीं करो, है ना। फायर एनर्जीज हैं यहाँ पर काफ़ी, एंड गुस्सा नहीं करो मैंने बोला, कैंडल का फ्लेम ऑफ हो गया है।
सो येस, दैट्स द एग्जैक्ट मैसेज दैट्स कमिंग थ्रू, कि आपको गुस्सा नहीं करना, एग्रेशन नहीं दिखाना है अपने रिलेशनशिप में. जस्ट ट्राई टू बी पोलाइट. एंड बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ कप्स इज ऑल्सो क्लैरिफाइड बाई द टू ऑफ सॉर्ड, विच शो अगैन शोज कि इमोशनली ओपन अप नहीं होना, इमोशनली अपने आप को अवेलेबल नहीं रखना रिलेशनशिप में, ये सब कॉज करता है बैड्स और नेगेटिव सिचुएशन को आपके रिलेशनशिप में. जो लोग भी यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से चल रहे हैं, उनके लिए भी एक एडवाइस है कि जब ये कम्युनिकेशन आता है, और ये कम्युनिकेशन आएगा आपके लिए इन द कमिंग 10 days, क्योंकि यहाँ पर द फूल कार्ड भी है जो कि दिखाता है कि आप और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं. बट दैट्स ओनली पॉसिबल जब आप अपने एंगर को और ईगो को असाइड रख करके अपने इमोशनल एस्पेक्ट को आगे ला करके बात करें. सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद अ पाइसेस, एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर इज ऑल्सो हेयर, राइट. कैंसर रीडिंग इज अपलोडेड, यू माइट वांट टू चेक दैट आउट ऑल्सो. इमोशनली ओपन अप होने की ज़रूरत है, अग्रेशन और ईगो को साइड में रखने की ज़रूरत है, राइट. प्रेजेंटली आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हों, बट जो भी यहाँ पर एडवाइस है उन्हें फॉलो करिए, ताकि अगर चीज़ें ठीक होती भी हैं तो वो सस्टेन रहें, रिटेन्ड रहें फॉर अ लॉन्ग टाइम. पास्ट में भी, यहाँ पर रिसेंट पास्ट में भी मुझे दिखता है यहाँ पर किसी तरीके का पीस मिसिंग था आपके लाइफ में in terms of your relationship, Leos. I was going to say Pisces, so some of you might be dealing with a Pisces. I think I already said that. हाँ, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो. एंड वाटर साइन, एज यू नो लियोस, की दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी इमोशंस ओरिएंटेड. और अगर उनके ऊपर आप गुस्सा करोगे तो फिर वो बहुत डीपली ले लेते हैं चीज़ों को. इन चीज़ों का ख्याल रखिए ताकि रिलेशनशिप में नेगेटिविटी ना आए. स्टार कार्ड शोज़ यहाँ पर थोड़ी सी पास्ट में भी ऑन एंड ऑफ रहा होगा आपका रिलेशनशिप. कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है. तो वो जिसकी वजह से एक हार्मनी और जो पीस होनी चाहिए रिलेशनशिप वो कहीं ना कहीं मिसिंग होने लगती है. प्रेजेंटली अगेन आई सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय द हैंगमैन. ओवरली अपने सिर्फ काम पर ध्यान देना, एंड उस पर्सपेक्टिव उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाना. इट फील्स लाइक फॉर सम ऑफ यू लियोज, इट फील्स लाइक कि मेरे हाथ में ही नहीं है कि मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दूँ, मैं उस पर फोकस नहीं करूँ. दिस इज़ नॉट अंडर माई कंट्रोल, आई हैव टू डू इट. इस तरीके की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर. बट देखिए फ्यूचर में यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है, क्योंकि यहाँ पर 4 of cups, sorry 4 of pentacles is here, 10 of cups is here, and king of wand is here. ये जो थोड़ी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में अभी करेंटली लियोज, ये सब यहाँ पर चेंज होगा, बिकॉज दिस इज़ माइनर आर्काना, जो थोड़ा सा दिखाता है कि अप एंड डाउन. फिलहाल प्रेजेंटली बात जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑल ऑफ दिस इज क्लैरिफाइड, ऑल ऑफ दिस इज जस्ट ऑल दिस पॉजिटिव कार आई मीन इज शोइंग कि यहाँ पे दोबारा से रीस्टार्ट होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं. यहाँ पर नंबर 1 लिखा है, विच अगेन शोज बिगनिंग. अपने पर्सन को लेकर के इट्स नॉट लाइक कि आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप पे गिव अप करना है. नो, अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, रिकनेक्टिंग का भी भाव है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि अपने पर्सन को लेट गो नहीं करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना चाहते हैं. आपकी इंटेंशन है इस रिलेशनशिप में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को बना के रखना, फ्यूचर प्लानिंग करना, रिलेशनशिप में जो चीज़ें इमोशनल लेवल पर खोई हैं उनको वापस से कहीं ना कहीं रीडेवलप करना. ऐसी एनर्जीज भी हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन शोज अ लॉट ऑफ फायर, लॉट ऑफ पैशनेट एनर्जी फॉर योर पर्सन. बट कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से ये सब अभी फ्रूटिफाई नहीं हो पा रहा है, राइट. बट देन यहाँ पर देखिए आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स अपने रिलेशनशिप को हैं कि आप एक लीप ऑफ फेथ लें, एक जो चीज़ें जो बचपना मिसिंग था वो दोबारा से आए. और 10 ऑफ पेंटिकल्स विच शोज स्टेबिलिटी इन द रिलेशनशिप, इन द फैमिली. हो सकता है आप में से कुछ लोग लियोज किसी ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हैं जो आपके फैमिली मेम्बर्स भी जानते हैं उनको और पसंद करते हैं, राइट. दिस इज़ फॉर सम ऑफ यू, नॉट एवरीवन. तो एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हो आप इस रिलेशनशिप में, जो स्टेबिलिटी लेकर आए, जो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन लेकर आए. ये सब आपकी
थिंकिंग और थॉट्स रहेंगे इन दी कमिंग 10 डेज। और आपके पर्सन की एनर्जीज में भी ये जो अलूफनेस वाली एनर्जी है, ये जो अलोन फील करने वाली एनर्जी है ना, इन दिस रिलेशनशिप वो चाहते हैं कि यहाँ पर एंड हो। हरमिट की सिचुएशन, लोनलीनेस की फीलिंग यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से क्लैरिफाइड है, विच मीन्स दे डोंट वांट टू फील अलोन इन दिस रिलेशनशिप। अगर आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, they are feeling extremely alone, especially if you're dealing with a water sign Leos, right? Now यहाँ पर एडवाइस में देखिए, डाउट इज क्लैरिफाइड बाय द कार्ड ऑफ ऑनेस्टी। किसी तरीके का डाउट, शक, मिसट्रस्ट, अगर ऐसी सिचुएशन कुछ बनी है आपके रिलेशनशिप में, तो यू नीड टू हैव एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सरेंडर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर लियोज। एक सेंस ऑफ कंट्रोल, एक सरेंडर कंट्रोल को लेकर के, जो कंट्रोल अगर आपके अंदर किसी ना किसी कहीं ना कहीं आप थोड़े कंट्रोलिंग हो जाते हो लियोज, दैट इज़ इन योर नेचर। समटाइम्स यू बिकम ओवरली कंट्रोलिंग, जिसके वजह से आपके पर्सन माइट फील केज्ड, या फिर दे माइट फील बंधा बंधा फील कर सकते हैं। टेक दिस और टेक ऑल ऑफ दिस एज एन एडवाइस। तो कहीं ना कहीं सब कुछ जानना और अभी क्लैरिफाई करना, अग्रेसिवली बोल देना, वो सब आपको हटाना पड़ेगा। एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक ऑनेस्ट हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है। आई कॉन्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। ओके, सो इफ़ देर इज़ अ एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है, एक सरेंडर की ज़रूरत है। आई नीड द आई कैन रिलीज़ माई नीड टू कंट्रोल। इफ़ अगर आप इस कंट्रोल को रिलीज़ करते हो, तो यहाँ पर देखिए आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आने की काफ़ी चांसेस हैं, विच सेज आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। अगर किसी ना किसी तरीके का अप एंड डाउन आपके इमोशनल लेवल पे चल रहा है, सो नो दैट कि आप हैप्पी नहीं हैं, राइट, ऑफ कोर्स। और एक इमोशनल एस्पेक्ट आपको स्टेबिलिटी सिर्फ इमोशनली नहीं देता है लियोज, वो आपको, अब जब आप इमोशनली और मेंटली स्टेबल होते हो ना, तो वो आपके काम में भी दिखता है, वो आपको काम पर भी ज़्यादा प्रोडक्टिव फील कराता है। सो एक इस चीज़ पर आपको विचार करने की ज़रूरत है लियो, जहाँ पर आप सिर्फ लाइफ के एक एस्पेक्ट का ख्याल ना रखते हुए अपने रिलेशनशिप का भी ख्याल रखें, राइट। ऑल एंड ऑल यहाँ पर बैड टाइम्स एंड होते हुए दिखते हैं, एंड इफ़ यू फॉलो द एडवाइस, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स रिकनेक्टिंग एंड रीडेवलपिंग ऑफ रोमांस भी आते हुए दिखता है आपके लिए लियोज, राइट। सो दिस वाज अ रीडिंग फॉर योर लियोज। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो, सो दैट आगे जब मैं रीडिंग्स अपलोड करूँ तो उनकी अपडेट आपको मिलती रहे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।